नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एनकाउंटर की तफसीलात फराहम की जा रही है। Anybody who's gone adrift, willing to surrender, come out, hand over his weapon, maybe confidentially, we would welcome that, and we would make sure that we provide him with whatever support he needs to lead a new peaceful life. Thank you very much. डीजी साहब ने और कोर कमांडर साहब ने सभी बातें कवर की हैं। मैं अपनी तरफ से दो बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। इस साल में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में एक बहुत ऊंचे दर्जे का तालमेल रहा है। सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी सभी ऑपरेशंस में आर्मी की तरफ से ब्रिगेड कमांडर, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से कम डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की मौजूदगी हर एक ऑपरेशंस में रही है और इतने सीनियर लेवल के क्लोज सुपरविजन के चलते इस साल बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और उन ऑपरेशन के दौरान मिनिमम कोलेटरल डैमेज हुआ है, वो चाहे ह्यूमन लाइफ का हो और चाहे वो प्रॉपर्टी का हो। दूसरा, इसमें लोगों की तरफ से भी इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सहयोग मिला है और उसके चलते भी जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं उसमें किसी तरह का नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ा है। तो मैं अपनी तरफ से अपने सभी साथियों को जो ग्राउंड पे यूनिट्स काम कर रही हो उनको इस बात के लिए अपने कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा। दूसरी बात जो है, इस साल अभी तक जो कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन के पैरामीटर्स होते हैं, वो चाहे इन्फिल्ट्रेशन है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, वो चाहे सिविलियन किलिंग्स हैं, चाहे रिक्रूटमेंट है या मिलिटेंट्स की तरफ से जो वायलेंस होता है, उन सभी में भारी मात्रा में इस बार गिरावट देखी गई है। जो भी यहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं तो वो मैक्सिमम, अगर हम कुछ घटनाएं जो मार्च अप्रैल के महीने में हुई थी उनको छोड़ दें तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इनिशिएट किए हुए ऑपरेशंस हैं। रिक्रूटमेंट की बात कवर की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस साल जो 49 यूथ्स मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन किए हैं उसमें से 28 लोग जो है वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। तो इसमें फिर से ये एक अपील सिविल सोसाइटी के लोगों से, पेरेंट्स से, एल्डर्स से कि वो इन नौजवानों को जो गुमराह होने से रोकें और अगर कोई ऐसा लगता है कि उसमें मिलिटेंसी की तरफ उसका झुकाव है, वो कोई उसको गुमराह कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स कश्मीर में सभी जगह पे हैं। अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे या दूसरी किसी भी एजेंसीज को रिपोर्ट करेंगे, हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ मिलके उन जवानों को वापस लेके आएंगे। जैसा डीजी साहब ने अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फोर्सेस ने वापस लेके और उनके पेरेंट्स को हवाले किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको पुलिस ने पकड़ा है, उनके खिलाफ जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो की जा रही है। तो इस ट्रेंड को रोकने के लिए हम सबको साथ मेहनत करनी होगी और मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी ट्रेंड दिख रहा है उसमें हम इसको रोक सकते हैं। थैंक यू। So we now have the interactive session. Please introduce yourself and the media house that you represent, and most importantly the official to whom the question is addressed. Yeah, you open the question. Yeah, Zina. Zenith from Republic. So my question is to Lieutenant General V.S. Raju. Sir, during this Indo-China face of the tensions that are there,
How is army preparing on borders? Is there any change in strategy? The other point you talked about is the terrorist leaderships or the terrorist outfits in Kashmir, be it Hizbut, LET and Jash. What's the picture or the status as far as TRF as AGH is concerned? And the number that you said, this 100 plus, is it that the number is more in, we have seen the operations more in South Kashmir compared to North. So how is Army along with other security agencies going to take North Kashmir in coming days? Thank you. Firstly, as far as the issue of Ladakh is concerned, there is a separate force, 14 Corps, which is looking after the operations there, which comes under Northern Command, of which we are also a part of. And the situation, as far as I am aware, is in control, and whatever is required to be done in that area by the forces which are required to operate are capable of doing their job. I must also say that this is one of the contingency that the army is aware could happen, and that particular contingency is being played out, and whatever actions are required to be done are being taken. So I would like to limit my answer as far as Ladakh to that. As far as the terrorist tanzeems are concerned, you already have the facts and figures that a substantial number of terrorists whom we have neutralized have been from the Hizbul Mujahideen. We have had good success against the JEM and LET also of late. And as far as the terrorist leadership is concerned, there is definitely a void taking place, because on weekly basis, there are places where the district commanders are required to be changed because of the intensity of the operations that are being conducted, and that will definitely bring in certain amount of disarray. And we would like to ensure that there is no terrorist leader who gains ground, who holds any sway in the area, because any such permanency will bring in more violence in the region, and that is what we want to prevent. I think this issue has been repeatedly highlighted by the DGP, that we want to get in peace in the environment. We want to lower the temperature so that people can get about doing their job without any fear. This issue of TRF has been addressed multiple times. There is no such militant organization called TRF. It's a social media entity which has been propagated from across, and it is a mirror image of LET, Jaish and other entities of Pakistan. So we do not expect them to gain any more traction than what they have. So my broad sense of the environment today is that if we continue to do our operations, if we continue to get the kind of cooperation from the civil environment, and if we continue with our professional operations where we cause minimum inconvenience, we are on the right track. And we want to be on this right track, and we want cooperation from the Awam to execute this little operations of ours. Thank you. There